Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. In today's session, we'll do a detailed reading of the chapter The Diary of a Young Girl. पिछले सेशन में हमने इसी चैप्टर को डिस्कस किया था और आज इस सेशन में हम इसकी लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे ताकि हमें ये समझ आ सके। जैसे कि टाइटल से ही क्लियर है, इस चैप्टर में एक यंग गर्ल एन फ्रैंक की डायरी से लिए हुए कुछ हिस्से हैं। द चैप्टर कंसिस्ट्स ऑफ एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल हुज नेम वॉज एन फ्रैंक। Anne Frank was a young Jewish girl who lived in Holland with her family. So she was born in 1929 and she died in 1945. अब 1940 में हॉलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया। जिसके चलते कि 1942 में एन फ्रैंक और उसके परिवार को अपने घर को छोड़कर छुपने के स्थान पर जाना पड़ा, क्योंकि जर्मनी का जो शासक था एडोल्फ हिटलर था, जो कि ज्यूस पर बहुत ज्यादा जुल्म करता था, उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था। उस समय के सारे उस मुश्किल समय के सारे जो तजर्बे हैं उनको एन फ्रैंक ने एक डायरी में लिखा, जिसको कि एक बुक के रूप में उसकी मौत के बाद पब्लिश करवाया गया। अब देखते हैं थोड़ा सा इस डायरी के बारे में। ये डायरी एन फ्रैंक ने डच लैंग्वेज में लिखी थी और जब इसको पब्लिश किया गया 1947 में, उसके बाद इसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। हमने क्योंकि इस चैप्टर को ही ध्यान देना इस चैप्टर पर, तो इसमें हमने 3 एंट्रीज पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है जो कि इस चैप्टर में दी हुई है। कौन सी है वो एंट्रीज? पहली है वेंसडे 8 जुलाई 1942, दूसरी एंट्री है थर्सडे 25 मई 1944 और तीसरी एंट्री है फ्राइडे 26 मई 1944। अब देखते हैं वो कैरेक्टर्स जो कि इस चैप्टर में आते हैं। बेसिकली हम इनको 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, ज्यूज एंड नॉन ज्यूज। ज्यूइश कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? एन फ्रैंक, उसकी बड़ी बहन मार्गॉट, फिर पेरेंट्स एडिथ एंड ऑटो फ्रैंक और मिस्टर वैन डान एंड फैमिली, जो कि फैमिली फ्रेंड्स थे, जो कि ज्यूज थे और इनके साथ ही जाकर छुपे थे। इसके अलावा जो नॉन ज्यूज हैं, जिनको कि हम डच लोग भी कह सकते हैं, डच पीपल या हॉलैंड के रहने वाले हॉलैंडर्स। ये कौन कौन से थे? मीप एंड हर हस्बैंड, जो कि फादर की बिजनेस पार्टनर थी और जिसने इनकी बहुत मदद की थी। इसके अलावा मिस्टर वैन होइवन कौन थे? जो कि इनको छुपे हुओं को सब्जी सप्लाई करते थे। इसके अलावा एली क्रेलर, दोनों ही फादर की कंपनी में एम्प्लॉयज थे और दोनों ने ही इनकी बहुत मदद की थी। और मिस्टर कुफियस, अगेन अ बिजनेस पार्टनर एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। The Diary of a Young Girl by Anne Frank, Wednesday 8th July 1942. We start with the first entry. 3 एंट्रीज हैं टोटल जो हमने पढ़नी है। We start with the first entry और इस एंट्री में बेशक वेंसडे को उसने ये लिखी थी 8 जुलाई को, पर जो इसमें वो नरेट करती है इंसिडेंट्स इवेंट्स, वो किस डेट के हैं? 5th और 6 जुलाई के, यानी कि संडे और मंडे के। इसमें वो क्या बताती है कि किस तरह से फैमिली को एसएस के द्वारा भेजा गया नोटिस मिला और उसके बाद कितने वो लोग घबराए और किस तरह से वो अगले ही दिन अपने घर को छोड़कर अपने छुपने वाले स्थान पर पहुंच गए। आई स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। डियरेस्ट किटी। किटी कौन है? एन फ्रैंक अपने डायरी को प्यार से किटी बुलाती थी, उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा हुआ था। डियरेस्ट किटी, इट सीम्स लाइक ईयर्स सिंस संडे मॉर्निंग। ऐसे लगता है कि जैसे संडे से लेकर अब तक कितने ही साल बीत गए। जब हम मुश्किल में होते हैं, जब
मुश्किल वक्त चल रहा होता है तो वो बहुत लंबा लगता है। सो इसी तरह से इसको भी ये समय बहुत लंबा लग रहा है। सो मच हैज़ हैपन्ड, इट्स एज इफ द होल वर्ल्ड हैड सडनली टर्न्ड अपसाइड डाउन, जैसे सब कुछ ही उलट पलट हो गया। बट एज यू कैन सी किटी, आई एम स्टिल अलाइव एंड दैट्स द मेन थिंग फादर सेज, कि अभी जिंदा है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आई एम अलाइव ऑल राइट बट डोंट आस्क वेयर और हाउ, कि जिंदा तो हूँ पर ये मत पूछो कहाँ और कैसे। यू probably don't understand a word I am saying today, so I'll begin by telling you what happened Sunday afternoon. कि डायरी को तो समझ नहीं आएगी क्योंकि एंट्री बीच में मैंने नहीं की, तो अब मैं बताती हूँ कि क्या हुआ था, कि उस संडे की दोपहर को क्या हुआ था। At 3 o'clock, Harry had left but was supposed to come back later. The doorbell rang. कि 3 बजे थे और 3 बजे दरवाजे की घंटी बजी। जो इसका फ्रेंड था वो इसको मिलने आया था, चला गया था पर दोबारा उसने आना था। 3 बजे दोपहर को संडे को दरवाजे की घंटी बजी। I didn't hear it since I was out on the balcony lazily reading in the sun. So इसने नहीं सुनी क्योंकि ये बैल्कनी में थी, आराम से बैठी थी और पढ़ रही थी। A little while later, Margot appeared in the kitchen doorway looking very agitated. और तभी मार्गॉट आई और बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी, very disturbed. Father has received a call-up notice from the SS. और उसने आकर क्या कहा कि फादर को एक नोटिस आया है और उनको क्या कहा गया है कि SS के दफ्तर में आकर पेश हों। सो SS कौन थे? SS वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि नाजी पार्टी की मिलिट्री पुलिस विंग थी, शूट्स्टाफल। सो इनको क्या कहा जाता था? SS की फुल फॉर्म क्या थी? शूट्स्टाफल, SCHUTZSTAFFEL। सो ये नाजी पार्टी की मिलिट्री पुलिस विंग थी। सो इन्होंने फादर को पेश होने के लिए कहा गया था, ये मार्गॉट बताती है। पर बाद में हमें क्या पता चलता है कि वो असल में नोटिस फादर के लिए नहीं आया था बल्कि मार्गॉट के लिए आया था। सो वो आकर इसको बताती है, मदर हैज़ गॉन टू सी मिस्टर वैन डान। मिस्टर वैन डान इज़ फादर्स बिजनेस पार्टनर एंड अ गुड फ्रेंड। सो क्योंकि उस समय फादर घर पर नहीं थे तो मदर एकदम से मिस्टर वैन डान को मिलने उनके घर चली गई क्योंकि उनको समझ आ गई दैट द सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी अर्जेंट सडनली। सो वो चली गई आगे सलाह करने के लिए। आई वॉज स्टन्ड। सो ये बहुत ज़्यादा इसको एकदम से शॉक लगा कि ये क्या हो गया। अ कॉल अप, एवरीवन नोज व्हाट दैट मीन्स, कि सबको पता है कि कॉल अप नोटिस का मतलब क्या है। विजन्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स एंड लोनली सेल्स रेस थ्रू माई हेड, कि एकदम से इसके आंखों के आगे दृश्य घूमने लगे कि अब जिसके लिए भी वो SS के द्वारा नोटिस आया है, अब वो आगे उसको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो एक तरह की बड़ी जेलें ही थी जहाँ पर कि लोगों को बहुत ही बुरे हालातों में रखा जाता था। सो कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। सो बहुत लोग वहाँ पर ही मारे जाते थे। सो इसकी आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे कि अब आगे तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होंगे एंड लोनली सेल्स, या जिसको भी पेश होने के लिए कहा गया है उसको लोनली सेल्स में रखा जाएगा। अब सेल क्या होता है? जो कि कोठरी होती है, जैसे प्रिजन में कोठरी होती है, सेल्स। और लोनली का मतलब क्या है? उसको अकेले रखा जाएगा। ये भी एक तरह की क्या है? पनिशमेंट है, किसी को अकेले कोठरी में रखना। सो उसकी आंखों के सामने ये दृश्य घूमने लगे कि अब आगे ये होने वाला है। हाउ कुड वी लेट फादर गो टू सच अ फेट। सो उसको क्या लगा कि हम इस तरह से फादर को जाने नहीं दे सकते, इस तरह उनके साथ आगे हो, ये हम होने नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स ही इज़ नॉट गोइंग, डिक्लेयर्ड मार्गॉट एज वी वेटेड फॉर मदर इन द लिविंग रूम। सो अब बच्चे जो थे वो वेट कर रहे थे कि मदर अब वापस आएगी और बहुत घबराए हुए थे सारे
उसने मार्गोट ने अपनी बहन को, छोटी बहन एनी को क्या कहा कि फादर नहीं जाएंगे. मदर हैज़ गॉन टू मिस्टर वैन डान टू आस्क वेदर वी कैन मूव टू आवर हाइडिंग प्लेस टुमारो. मदर यही पूछने गई है मिस्टर वैन डान से कि क्यों ना कल ही अपने छुपने वाले ठिकाने पर चला जाए. द वैन डान्स आर गोइंग विद अस. वैन डान फैमिली इनकी नोन फैमिली थी, वो भी ज्यूज थे, वो भी चल रहे हैं. देयर विल बी 7 ऑफ अस ऑल टुगेदर. 4 ये लोग फ्रैंक फैमिली के और 3 फैमिली मेंबर्स किसके हैं, वैन डान फैमिली के, जिसमें कि मदर, फादर और एक बेटा है उनका. ये टोटल 7 लोग छुपेंगे. साइलेंस. वी कुडंट स्पीक. पूरी तरह से चुप्पी छाई हुई थी. ये लोग कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे दोनों. द थॉट ऑफ फादर ऑफ visiting someone in the Jewish hospital and completely unaware of what was happening, the long wait for mother, the heat, the suspense, all this reduced us to silence. एक तो ये विचार आ रहा था कि फादर को कुछ भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, और फिर मदर की वेट हो रही थी और इनको बच्चों को क्या लग रहा था कि ये इंतज़ार तो ख़त्म ही नहीं हो रहा. द हीट, अब बहुत गर्मी भी लगनी शुरू हो गई. यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी मेंटल स्टेट क्या है. कहाँ हमने पहले देखा था कि 3 बजे आराम से जो एन फ्रैंक थी वो बैल्कनी में बैठी हुई थी, धूप में बैठी हुई थी, और अभी अचानक उसको क्या लगने लग पड़ी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परेशान हो गई है अब. द सस्पेंस क्या होता है, व्हेन वी डू नॉट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. द सस्पेंस, ऑल दिस रिड्यूस्ड अस टू साइलेंस. ये सारी चीज़ों से वो बिल्कुल चुप हो गई थी, इतना कुछ इकट्ठा हो गया था. सडनली द डोर बेल रैंग अगेन. दैट्स हैरी. इसको लगता था कि उसका शायद फ्रेंड आया है. उसने क्या कहा कि हैरी आया है. आई सेड डोंट ओपन द डोर एक्सक्लेम्ड मार्गोट टू स्टॉप मी. तभी पर मार्गोट जो थी वो उसने क्या कहा कि नहीं, दरवाज़ा मत खोलना. बट इट वॉज़न्ट नेसेसरी सिंस वी हर्ड मदर एंड मिस्टर वैन डान डाउनस्टेयर्स टॉकिंग टू हैरी, एंड देन द 2 of them केम इनसाइड एंड शट द डोर बिहाइंड देम. उन्होंने हैरी को बाहर से ही वापस भेज दिया और मदर और मिस्टर वैन डान अंदर आए. एवरी टाइम द बेल रैंग ईदर मार्गोट or I had to tiptoe downstairs to see if it was father, and we didn't let anyone else in. हर बार जितनी बार भी बेल होती थी, या मार्गोट या एन, इन दोनों में से कोई जाता था और टिपटो पर जाता था. टिपटो का मतलब ही क्या है, पंजों के भार, दबे पाँव, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा फैमिली डर गई थी. एकदम से जो एटमॉस्फेयर था घर का वो क्या हो गया था, टेंस हो गया था, फियरफुल हो गया था. दे वर वेरी मच अफ्रेड. मार्गोट एंड आई वर सेंट फ्रॉम द रूम. अब जब एडल्ट्स बैठे थे तो दोनों बच्चों को वहाँ से भेज दिया गया. एज मिस्टर वैन डान वॉन्टेड टू टॉक टू मदर अलोन. व्हेन शी एंड आई वर सिटिंग इन आवर बेडरूम, Margot told me that the call-up notice was not for father but for her. जब वो बेडरूम में बैठे थे तब मार्गोट ने इसको सच्चाई बताई, और वो क्या थी कि जो कॉल-अप नोटिस था वो फादर के लिए नहीं था बल्कि मार्गोट के लिए था, क्योंकि ये और भी डरावनी बात थी. उसने अब बताई. एट दिस सेकेंड शॉक, अब इसके लिए ये एक दूसरा सदमा था. आई बिगैन टू क्राई. मार्गोट इज 16. Apparently they want to send girls her age away on their own. उसको क्या लगा कि वो 16 years की है और उसको घर से, फैमिली से अलग कर रहे हैं. But thank goodness she won't be going. पर चलो शुक्र है भगवान का कि मार्गोट भी नहीं जाएगी. Mother had said so herself, which must be what father had meant when he talked to me about our going into hiding. क्योंकि फादर इसको पहले ही बता चुका था कि शायद उनको दे मे हैव टू गो इनटू हाइडिंग, कि शायद इनको छुपना पड़े. हाइडिंग, वेयर वुड बी हाइड. अब सोच रही थी कि छुपना है पर कहाँ छुपेंगे. इन द सिटी,
इन द कंट्री, सो शहर में छुपेंगे कि कंट्री देहात में छुपेंगे, शहर से दूर. इन अ हाउस, इन अ शैक. सो शैक क्या होता है, जिसको हम बहुत ही जैसे झोंपड़ा ही होता है जो. सो व्हेन, वेयर, हाउ. सो कहाँ छुपेंगे, कब छुपेंगे, कैसे छुपेंगे. दीज वर क्वेश्चंस आई वॉजेंट अलाउड टू आस्क बट दे स्टिल केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड. सो दीज वर द क्वेश्चंस शी वॉजेंट परमिटेड टू आस्क, क्योंकि बच्चे थे और अडल्ट जो थे वो इनको सारी बात नहीं बताते थे. सो Margot and I started packing our most important belongings into a school bag. So अब Margot और Anne, अब वो अपनी जो चीज़ें थी वो पैक करना शुरू हो गई जो उनको सबसे ज़रूरी लगती थी. The first thing I stuck in was this diary, and then curlers, handkerchiefs, school books, a comb and some old letters. So उसने ये रखी जो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट लगती थी. Preoccupied by thought of going into hiding. So क्योंकि दिमाग में कौन सा विचार था कि अब हमने छुपना है. I stuck the craziest things in the bag. So craziest का मतलब ही क्या है, the things that do not make any sense, कि जो कि चीज़ें इतनी फ़ायदेमंद नहीं हैं. But I am not sorry. Memories mean more to me than dresses. So जैसे इसने चिट्ठियाँ रखी बीच में और इसने डायरी रखी. So इसके लिए जो यादें हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. और कोई यंग लड़की होती तो शायद वो अपनी सारी ड्रेसेस को रखती, पर इसने वो चीज़ें चुनी जो कि यादों के साथ, मेमोरीज के साथ रिलेटेड थी. Father finally came home around 5 o'clock and we called Mr. Clayman to ask if he could come by that evening. So फिर इन्होंने मिस्टर क्लेमन को बुला भेजा. अब मिस्टर क्लेमन मिस्टर कुफियस का ही दूसरा नाम है. So मिस्टर वैंडान left and went to get मीप. So मिस्टर वैंडान भी चले गए और वो मीप को लेने चले गए. Meep arrived and promised to return later that night, taking with her a bag full of shoes, dresses, jackets, underwear and stockings. So Meep आई. So Meep कौन थी? She was not a Jew. और ये अपने साथ पहले तो इनके काफ़ी सामान ले गई. इनके एक बैग में इनके शूज़, ड्रेसेस, जैकेट्स, अंडरवियर, स्टॉकिंग्स ये सारी भर कर ले गई. After that it was quiet in our apartment. None of us felt like eating, क्योंकि भूख तो ख़त्म हो गई, इतना डर आ गया. It was still hot and everything was very strange. So अभी भी गर्मी थी और सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था. We had rented our big upstairs room to Mr. Goldsmith, a divorced man in his 30s. So इन्होंने अपना जो ऊपर वाला कमरा था वो किसी को किराए पर दिया हुआ था जो कि एक तलाकशुदा व्यक्ति था और अपनी 30s में था. सो 31 से लेकर 40 तक इतनी उसकी एज थी. who apparently had nothing to do that evening. So लग रहा था जैसे कि आज वो बिल्कुल ही खाली है, उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है. Since despite all our polite hints, he hung around until 10 o'clock. So ये चाहते थे कि वो चला जाए क्योंकि इन्होंने अपनी पैकिंग करनी थी, पर ऐसे लगता था कि आज जैसे उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है. और इन्होंने बहुत बार इनडायरेक्टली थोड़ा सा बोला भी कि वो कुछ काम करना चाहते हैं, पर वो वहाँ पर ही खड़ा रहा, बैठा रहा और वो 10 बजे ही ऊपर गया. मीप एंड जैन गीज केम एट 11. सो मीप और उसके हस्बैंड का नाम क्या है? जैन गीज. सो ये 11 बजे आए. मीप who has worked for father's company since 1933 has become a close friend. So जो मीप है वो इतने सालों से फादर के साथ कनेक्टेड है कि वो बहुत ही फैमिली की एक नज़दीकी दोस्त बन गई है. So has her husband Jan. Once again shoes, stockings, books and underwear disappeared into Meep's bag and Jan's deep pockets. So ये लोग आए और
फिर से वो सारी जो चीज़ें थी वो दोबारा से मीप के बैग में चली गई। और जो जैन था उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी, जो उसका कोट था उसकी बहुत बड़ी बड़ी पॉकेट्स थी, उसमें भी वो जितना सामान ले जा सकता था वो लेकर गया। एट 11:30 दे टू डिसअपियर। सो 11:30 वो भी चले गए। आई वॉज एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? आई वॉज वेरी टायर्ड and even though I knew it would be my last night in my own bed, I fell asleep right away and didn't wake up until mother called me at 5:30 the next morning. So इतनी थकी हुई थी कि हालांकि उसको पता था कि ये उसकी आखिरी रात होगी अपने कमरे में, अपने इस बेड में, और वो थोड़ा सा इस मोमेंट को थोड़ा सा इंजॉय भी करना चाहती थी, पर उससे जागा नहीं गया और वो सो गई। सुबह जाकर 5 बजे ही वो उठी। Fortunately, it wasn't as hot as Sunday. So Monday को इतनी गर्मी नहीं थी। A warm rain fell throughout the day. So सारा दिन बारिश होती रही। The 4 of us were wrapped in so many layers of clothes. It looked as if we were going off to spend the night in a refrigerator. So जो चारों फैमिली के मेंबर्स थे उन्होंने इतने लेयर्स पहनी हुई थी कपड़ों की, जैसे एक ड्रेस के ऊपर दूसरी ड्रेस चढ़ाई हुई थी, कि ऐसे लगता था जैसे कि वो कहीं रेफ्रिजरेटर में रात बिताने जा रहे हैं। सो क्यों उन्होंने इतनी ड्रेसेस पहनी हुई थी? क्योंकि वो जितनी ड्रेसेस अपने साथ ले जा सकें वो कैरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ड्रेस के ऊपर दूसरी ड्रेस फिर तीसरी ड्रेस पहनी हुई थी। एंड ऑल दैट जस्ट सो वी कुड टेक मोर क्लोथ्स विथ अस, सिर्फ इसलिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े अपने साथ ले जा सकें। अदरवाइज़ गर्मी का मौसम था, सो पर उनको ऐसा करना पड़ा। नो ज्यू इन आवर सिचुएशन वुड डेयर लीव द हाउस विद अ सूटकेस फुल ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि कपड़े तो चाहिए थे जहाँ पर उन्होंने जाना था, पर अगर कभी भी ऐसे नहीं कर सकते थे कि सूटकेस में अपने कपड़े पैक करके ले जाते, क्योंकि फिर तो एकदम से अथॉरिटीज़ को शक हो जाना था और फिर उन्होंने पकड़े जाना था। सो आई वॉज वियरिंग 2 undershirts, 3 pairs of underpants, a dress, and over that a skirt, a jacket, a raincoat, 2 pairs of stockings, heavy shoes, a cap, a scarf, and lots more. So उन्होंने इसने कितना कुछ पहना हुआ था, 2 अंडरशर्ट्स, फिर 3 अंडरपैंट्स, ड्रेस, उसके ऊपर से फिर एक स्कर्ट, एक जैकेट, रेनकोट, स्टॉकिंग्स के 2 पेयर्स, फिर हैवी शूज़, अ कैप। सो कितना कुछ इसने पहना हुआ था। आई वॉज सफोकेटिंग इवन बिफोर वी लेफ्ट द हाउस। सो इसकी सांस घुट रही थी। सो घर छोड़ने से पहले ही इतनी गर्मी लग रही थी। बट नो वन बॉदर टू आस्क मी हाउ आई फेल्ट, पर सब अपने में बिजी थे, इसलिए किसी ने भी ये नहीं देखा कि उसका कितना बुरा हाल हो रहा है। मार्गॉट स्टफ्ड हर स्कूल बैग विथ स्कूल बुक्स। सो सबसे पहले मार्गॉट निकली। सो उसने सबसे पहले अपने स्कूल बैग में अपनी बुक्स डाली। went to get her bicycle and with Meep leading the way rode off into the great unknown. So सबसे पहले मार्गॉट निकली, उसने अपनी स्कूल बैग में अपनी स्कूल बुक्स और बिल्कुल ऐसे निकली जैसे कि वो अपने स्कूल के लिए जा रही है। उसके आगे आगे मीप थी और वो चली गई। एट एनी रेट दैट्स हाउ आई थॉट ऑफ इट, क्योंकि इसको बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। सो उसको तो ये लग रहा था कि जैसे बिल्कुल ही अनजानी जगह पर मीप चली गई है। सो एट एनी रेट दैट्स हाउ आई थॉट ऑफ इट, सिंस हियर मीन्स बिकॉज आई स्टिल डिडंट नो वेयर आवर हाइडिंग प्लेस वॉज। सो इसको तो यही लग रहा था कि बिल्कुल अनजानी जगह पर बहन चली गई है। एट 7:30 वी टू क्लोज द डोर बिहाइंड अस। सो 7:30 को सारी फैमिली अब निकल गई और अपना दरवाज़ा पीछे से उन्होंने बंद किया। मूचे माई कैट वॉज द, सो उनकी जो बिल्ली थी उसको छोड़ा पीछे। वॉज द ओनली लिविंग क्रीचर आई सेड गुड बाय टू। सो अपनी बिल्ली को गुड बाय कहा। अकॉर्डिंग टू अ नोट वी लेफ्ट फॉर मिस्टर गोल्डस्मिथ, शी वॉज टू बी टेकन टू द नेबर्स हु वुड गिव हर अ गुड होम। सो उन्होंने एक नोट लिखकर छोड़ा मिस्टर गोल्डस्मिथ के लिए, और
जिसमें कि उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी कि बिल्ली को पड़ोसियों को दे दिया जाए, जहाँ पर कि वो उसको अच्छी तरह से रखेंगे। द स्ट्रिप्ड बेड्स, द ब्रेकफास्ट थिंग्स ऑन द टेबल, द पाउंड ऑफ मीट फॉर द कैट इन द किचन, all of these created the impression that we had left in a hurry. So जो बेड्स थे वो उस तरह से ही बने हुए थे, उनकी ऊपर से चदरें और पिलो केसेस सारे उतरे हुए थे। द बेड्स वर स्ट्रिप्ड ऑफ एनी बेड लिनन, सब कुछ सिर्फ मैट्रेसेस पड़ी हुई थी। सो ये क्योंकि जल्दी में जा रहे थे, फिर जो खाने की चीज़ें थी वो टेबल पर ही छोड़कर, और सिर्फ बिल्ली के लिए उन्होंने थोड़ा सा मीट किचन में छोड़ा था। सो सारी चीज़ें सब कुछ देखकर कोई इजीली ये अंदाज़ा लगा सकता था कि ये सारी फैमिली बहुत जल्दी में वहाँ से गई है। बट वी वरेंट इंटरेस्टेड इन इम्प्रेशंस। सो अपने घर को नीट एंड टाइडी छोड़ कर जाना ये उस समय इनके लिए पॉसिबल नहीं था। सो इनको क्या लग रहा था कि नेबर्स सोचेंगे कि ये कैसे फैमिली भाग कर गई है, पर एट दैट टाइम दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। वी जस्ट वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ देयर, बस वहाँ से निकलना चाहते थे। टू गेट अवे एंड रीच आवर डेस्टिनेशन इन सेफ्टी, नथिंग एल्स मैटर्ड। सो उस समय सिर्फ यही था कि घर से निकल जाएं और अपनी मंजिल तक सेफली पहुंच सकें, और किसी चीज़ का उनके लिए उस समय और कोई चीज़ भी इम्पॉर्टेंट नहीं थी। मोर टुमारो, योर्स एंड